जय हिंद क्लास। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक करंट में ही हम लोगों ने जो पढ़ा था करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो हम लोग करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। कौन सा लॉ पढ़ेंगे? ओम्स लॉ, ठीक है ना बच्चा। तो जानिएगा ओम्स लॉ। कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है समझे चाहिए। पहले हम लोगों ने बच्चा इधर देखिए, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जब चार्ज कलेक्ट रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जब कलेक्ट रहते हैं तो उनको चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन को पुशअप करते हैं, कौन? पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ला देता है, बुला लेता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है? करंट हो जाता है। क्या होता है? करंट होता है। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगा? करंट होगा। क्या होगा? करंट होगा। यानी कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ठीक है ना। पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। इसे बताया किसने था? ये लॉ है। लॉ कभी बनाया नहीं जाते, ये होता है ऑलरेडी पहले से ही। तो इसको किसने बताया? वो जॉर्ज साइमन होंगे, जर्मन साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने ओम्स लॉ दिया। उन्होंने क्या बताया कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का करंट, जितना पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे उसी रेशियो में करंट इंक्रीज होगा। तो जब प्रोपोर्शनल का इन्होंने साइन हटाया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आया। उस कांस्टेंट का नाम दिया इन्होंने आर। क्या नाम दिया? आर। आर आई। क्या हुआ? आर आई, ठीक है ना। आर कल बच्चा क्या आया? बी अपॉन आई। क्या आया? बी अपॉन आई। और यही जो आर था ये इसको बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनलिटी। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसको क्या बोलते हैं? आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। व्हाट इज आर? रेजिस्टेंस, ठीक है ना। यदि इसकी हम यूनिट की बात कर लें, आर की यूनिट क्या होती है बच्चा? तो बी की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। और करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो आर की यूनिट होगी वोल्ट पर एम्पियर। और ओम ने बनाया था तो उन्होंने अपने नाम से इसकी यूनिट बता दी ओम। क्या इसकी यूनिट ओम भी होगी। यही एसआई यूनिट होती है। और इसका जो सिंबल होता है ओम का वो ये होता है। क्या होता है? सिंबल होता है, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन इन्होंने एक बात और बताई थी कि तभी वैलिड है। कब वैलिड है? जब बच्चा जब समान ताप हो, जो टेम्परेचर वॉल्यूम, ठीक है ना बच्चा। टेम्परेचर वॉल्यूम इसका कैसा रहे? कांस्टेंट रहे। मीन्स फिजिकल क्वांटिटी कैसी रहे? कांस्टेंट रहे, ठीक है ना। नोट करो इसको, इसे बंद करो। और इसका मैं डायमेंशन निकालो। आर की डायमेंशन क्या होगी? बोलो डायमेंशन। तो वोल्ट की डायमेंशन क्या होती है? वोल्ट बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन क्यू। एम्पियर ए, ठीक है ना। तो वर्क की डायमेंशन क्या होती है? एम स्क्वायर एक पावर -2। 3 को नीचे लेके आएंगे तो आई टी यानी कि 80 हो जाएगा इंटू ए। इसकी डायमेंशन क्या होगा? रेजिस्टेंस की डायमेंशन बात करेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 एक टी ए 2 टी ए माइनस ए प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का जाएगा और एक बार ऊपर जाएगा माइनस का। ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। नोट करिए रेजिस्टेंस है। अब हम डालेंगे कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस के बाद में कंडक्टेंस डालेंगे। कंडक्टेंस
कंडक्टेंस क्या होता है? अच्छा, पोटेंशियल का वर्क क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल का वर्क होता है करंट को इंक्रीज करना। क्या होता है? करंट को इंक्रीज करना, यानी कि करंट जब स्लो पास हो रहा होता है वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो करंट तेज पास होने लगता है। तो जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो फास्ट चलने लगते हैं, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? जो रेजिस्टेंस किससे बनता है बताइए? रेजिस्टेंस किससे बनता है? रेजिस्टेंस बनता है जब पोटेंशियल हाई करते हैं। क्या पोटेंशियल हाई करेंगे तो करंट बनाता है। क्या बनाता है? ये करंट बनाता है। और इसका वर्क क्या होता है बच्चा? इसका वर्क ये होता है, इसका रेजिस्टेंस का, इसको B हम लोग पढ़े, B इक्वल आर आई। इक्वल क्या होता है? आर आई, यानी कि वोल्टेज इंक्रीज किया था तो करंट इंक्रीज हो रहा था। लेकिन ये रेजिस्टेंस जो इसी से बना है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, लेकिन ये क्या कहता है? ये बच्चा ये बोलता है कि हम जो करंट आ रहा है उसको रोक लेंगे। वोल्टेज बढ़ाता है और वोल्टेज बना है और वोल्टेज इससे रेजिस्टेंस निकला है और रेजिस्टेंस इसको किसका काम करता है? रोकने का काम करता है। कहता है हम करंट को इंक्रीज नहीं होने देंगे, हम करंट को बढ़ने नहीं देंगे। तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को ऑब्जर्व कर लेता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को ऑब्जर्व करके क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस पर काम किसका आता है? यदि हाई पावर आ रहा हो, कैसा पावर आ रहा हो? हाई पावर आ रहा हो, यदि पावर स्लो करना हो तो क्या कर देता है? ये इलेक्ट्रॉनों को ऑब्जर्व कर लेता है और डिस्ट्रॉय कर देता है, इससे इलेक्ट्रॉन इंस्ट्रूमेंट तक पूरे नहीं पहुंच पाते हैं। तो करंट की तो वोल्टेज क्या होता है? वो करंट स्लो हो जाता है। जैसे फैन मूव कर रहा है और फैन में रेगुलेटर लगाते हैं हम लोग, तो रेगुलेटर्स क्या करते हैं? फैन देखो जितना वोल्टेज आ रहा है उससे हम हाई नहीं कर सकते हैं रेगुलेटर से, लेकिन उससे हम डिम कर सकते हैं। डिम करने का मतलब उसमें रेजिस्टेंस लगे होते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा होता है तो वो थोड़ा सा कम होता है फैन। जब दो बिंदु चलाते को हम लोग देखते हैं घरों में, जो रेगुलेटर लगा होता है लिखा होता है 1 2 3 4 1 और यहाँ लिखा होता है 0 1 2 3 4। देखो जब इसमें जब जीरो होता है तो फैन बंद होता है, और जब 1 पे आता है, किस पे आता है? 1 पे आता है। तो जब 1 पे आएगा तो फैन थोड़ा स्लो होगा, जब 2 पे आएगा तो और स्लो होगा, और जब 3 पे आएगा तो बहुत स्लो हो जाएगा, 4 पे तो बहुत ही स्लो हो जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या लगा होता है? इसमें रेजिस्टेंस लगा होता है। तेज नहीं होता, हाँ 4 पे तेज होता है, 1 पे स्लो होता है और 4 पे क्या होता है? तेज होता है। 1 पे सबसे स्लो, फिर थोड़ा तेज, फिर थोड़ा तेज और तेज, लास्ट में सबसे तेज होता है। लेकिन अगर डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट चलाया जाए तो जितना तेज 4 चलेगा उतना ही पूरा तेज चलता है, ठीक है ना। तो वो स्लो करता है लेकिन तेज नहीं कर सकता रेजिस्टेंस। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय करता है। इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? रेजिस्टेंस डिस्ट्रॉय करता है। इसमें क्या लगा होता है? रेजिस्टेंस लगा होता है, ठीक है ना। अब जब जो डिस्ट्रॉय कर देता है तो कहना कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए जिससे करंट को इंक्रीज कर सके। तो इंक्रीज करने के लिए कंडक्टेंस लगाया। क्या लगाया गया? कंडक्टेंस। बच्चा आराम से। तो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का वर्क होता है इलेक्ट्रॉनों को स्टोर करना, इलेक्ट्रॉनों को स्टोर करता है, कैपेसिटर का वर्क होता है। लेकिन कैपेसिटर हम लोग पढ़ चुके हैं, बट जो कंडक्टेंस होता है ये एनर्जी को क्या करता है? तेज कर देता है। क्या करता है? तेज करता है। और यानी कि ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो लिखेंगे G इक्वल 1/R। रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा होता है, अपोजिट होता है, उसे क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या करता है? करंट को, वोल्टेज को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना। तो इसको कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सिंपल हमें समझना है इसका यूनिट क्या होगी। इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स, ठीक है ना, ओम इनवर्स, अथवा इसे मोह भी बोलते हैं, मोह, ठीक है ना। इसकी डायमेंशन क्या होगी? जो डायमेंशन किसकी थी? R की थी, उसका उल्टा कर दो। जब उसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? m इनवर्स L की पावर -2 T पावर 3 और 1 पावर 2, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। क्योंकि रेजिस्टेंस डायमेंशन क्या थी? m L² T - 3
और a माइनस 1 तो इसके जाएगी m इनवर्स n पावर माइनस 2 a पावर 3 और a पावर 2, ठीक है ना। इसको g से डिनोट करते हैं। हाँ जी से नोट इसे नोट करेंगे जी से। ये हमारा कंडक्टेंस हो गया, नोट करो, बताएं इसको। देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है और रेसिस्टिविटी क्या होता है। एक ही बात है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, इसको रेसिस्टिविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी। देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो पहले देखेंगे जो रेजिस्टेंस होता है R, ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस R लेंथ के कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई वायर है, एक लॉन्ग वायर हो, ठीक है ना, इसमें करंट पास हो रहा है, क्या पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है, इसके वोल्टेज भी दिया, जितना लंबा वायर होगा, ठीक है ना, रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, ठीक। और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, इसके एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को कंबाइन कराएंगे बाय फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। जब दोनों इक्वेशन को कंबाइन कराएंगे, R प्रोपोर्शनल LY A आएगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर कांस्टेंट रो आएगा, रो LY R इक्वल क्या, रो LY। इक्वेशन नंबर थर्ड आएगा, तो यहाँ पर जो ये रो होता है, रो इक्वल हो जाएगा RA अपान L, क्या जाएगा, RA अपान L। इसी रो को ही हम लोग बोलते हैं, जो रो होता है इसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी अथवा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसे कहेंगे रेसिस्टिविटी, ठीक है ना। अब बच्चा अब यहाँ पर दो चीज़ें समझिएगा। पहले हम इसकी यूनिट लिख दे रहे हैं, इसकी यूनिट क्या आएगी, R की यूनिट ओम, एरिया की मीटर स्क्वायर अपान मीटर, तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसकी यूनिट जाएगी ओम मीटर, क्या जाएगी, ओम मीटर। यदि इसके डायमेंशन की बात करेंगे, डायमेंशन की बात करेंगे, जब डायमेंशन की बात करेंगे तो क्या जाएगी, M L की पावर 3, सिंगल रेजिस्टेंस 3, M L पावर 2, T पावर माइनस 3 पावर माइनस 2, ठीक है, किसकी थी, R की थी। तो इसकी क्या हो जाएगी, ओम मीटर, मीटर एक L और ऐड हो जाएगा बस, और सेम वही रहेगा जो R की थी, T पावर माइनस 3, 1 पावर माइनस 2 काट के मैं गिनी लो, हो गया। रेसिस्टिविटी डायमेंशन क्या, M L क्यूब T पावर माइनस 3 पावर माइनस। रेसिस्टिविटी को रो से डिपेंड करते हैं, डिपेंड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऑब्जेक्टिव, यदि किसी चालक, किसी कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज कर दी जाए तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। क्या कर सकते हैं सर? यदि किसी कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज कर दी जाए, किसी वायर का तार बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसी रेशियो में। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नेट वगैरह में, यदि किसी इफ एनी वायर इंक्रीज 3 टाइम्स तो व्हाट इज डिफरेंट इन इट्स रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस 3 टाइम्स क्या जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे आप अपने घर से 1 किलोमीटर पे एक लाइन खींच के ले जाओ तो वहाँ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो जो बल्ब होगा वो बहुत स्लो जलेगा, बहुत स्लो ग्लो करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आधा तो कौन ले जा रहा है, रेजिस्टेंस ले जा रहा है। लेकिन इसमें ये बताया गया है यदि एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। यदि एरिया देखो, क्योंकि रेसिप्रोकल है, कैसा है, रेसिप्रोकल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि A इंक्रीज तो R डिक्रीज और A डिक्रीज तो R डिक्रीज।
ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पे अगर देखें रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, यानी कि ए इंक्रीज होना चाहिए तो रो इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आप ए इंक्रीज होने से रो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एल इंक्रीज होने से भी रो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आर इंक्रीज होने से भी रो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रो डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, लेंथ या रेजिस्टेंस। आर किस रो किस पर डिपेंड करता है? रो एक ऐसा कांस्टेंट है जो ईच मेटल के लिए डिफर होता है। जैसे आयरन है, आयरन का छोटा टुकड़ा हो या एक बड़ी राड हो, सभी का रेसिस्टिविटी क्या रहेगी? सेम रहेगी। जैसे डेंसिटी सेम रहती है, आयरन का छोटा टुकड़ा हो या 1 kg का टुकड़ा हो, पानी में डालेंगे दोनों डूब जाएंगे। डूबते ही डूबते हैं। क्यों डूब जाते हैं? क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से अधिक होती है। और उसी जैसे आप 10 ग्राम का एक कॉइन डालें, सिक्का डालें, वो 10 ग्राम की होती है और 10 वो सिक्का 1 रुपये का सिक्का, अगर पानी में डालेंगे तो वो डूब जाएगा। और 100 ग्राम का लकड़ी डालेंगे पानी में, वो तैरेगी। क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए ऐसा होता है कि जो आयरन होता है उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है, इसलिए पानी में वो डूब जाता है। बट जो वुड्स होता है उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, लेस होती है, इसलिए वो वाटर के ऊपर तैरता है, ठीक है ना। अब ऐसे ही इसकी बात समझिएगा, रेसिस्टिविटी क्या होती है? रेसिस्टिविटी ईच मेटल की डिफर होती है, छोटा टुकड़ा और बड़ा टुकड़ा। रेसिस्टिविटी कांस्टेंट होती है, यानी कि आयरन कहीं होगा तो उसकी रेसिस्टिविटी सेम होगी, ठीक है ना। रेसिस्टिविटी देखो, रेसिस्टिविटी जितना ज़्यादा होगा बच्चा, रेसिस्टिविटी जितना ज़्यादा होगा उसको उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। बताओ सबसे ज़्यादा रेसिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी, रेसिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी, देखो आर प्रोपोर्शनल, देखो रो प्रोपोर्शनल आर है। रेसिस्टिविटी जितना कम रेजिस्टेंस उतना ही कम। तो सबसे कम रेसिस्टिविटी किसकी होती है? सिल्वर की। किसकी होती है? सिल्वर की। इसलिए सिल्वर का रेजिस्टेंस भी कम होता है, इसलिए सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है। सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? सिल्वर। और सिल्वर बाद क्या आता है? एल्युमिनियम, ठीक है ना। सिल्वर बाद क्या है बच्चा? एल्युमिनियम। तो ये हम आपको बता देंगे कि किसकी कितनी रेसिस्टिविटी होती है, ठीक है ना। इतना आप नोट करिए बंदे। अच्छा तुम भी लिख लो, कंडक्टर, हाँ, रेसिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस। किस पे? एट 0 डिग्री सेल्सियस। रेसिस्टिविटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। हमने बताया था विशिष्ट प्रतिरोध हिंदी बोलते हैं। देखो जो कंडक्टर होता है, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है? सिल्वर। कौन होता है अच्छा? सिल्वर। पहला जो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर। और सिल्वर की जो रेसिस्टिविटी होती है 1.6 × 10⁻⁸ 1.6 × 10⁻⁸ रेसिस्टिविटी कितनी होती है? 10⁻⁶, 1.6 × 10⁻⁸, 1.6 × 10⁻⁸। कॉपर, सेकेंड कौन है? कॉपर कितनी होती है बच्चा? 1.7 × 10⁻⁸, 1.7 × 10⁻⁸। आप समझो, सिल्वर कॉपर की रेसिस्टिविटी लगभग बराबर होती है, केवल 1 पॉइंट का अंतर होता है। लेकिन कॉपर सस्ता मिलता है, सिल्वर महंगी मिलता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। अब देखिएगा एल्युमिनियम। कौन सा? एल्युमिनियम की जो रेसिस्टिविटी होती है वो 2.7 होती है। 2.7 पावर सेम होती है सभी की, 2.7 × 10⁻⁸, ठीक है ना। हाँ, इसकी ज़्यादा होती है। जिसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी वो उसका कंडक्टर क्या होगा? कम होगा, कम चालकता होगी उसकी, वहाँ पर कम करंट पास होगा, ठीक है ना। तो हमने बताया था कि रो प्रोपोर्शनल आर क्या होता है, तो जिसमें जितना ज़्यादा रो होगा उसका उतना ज़्यादा आर होगा। तो सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होगा? सिल्वर होगा, क्योंकि इसका रो सबसे कम है। जब रो कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका कम होगा, ठीक है ना। एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस कितना है? एल्युमिनियम का रेजिस्टिविटी कितनी? 2.7, यानी कि सिल्वर से
1 पॉइंट कम है, ठीक है ना। अब देखिएगा टंगस्टन, देखिएगा टंगस्टन, टंगस्टन से क्या बनाया जाता है? बल्ब बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? बल्ब बनाया जाता है। तो टंगस्टन को W से रिप्रेजेंट करते हैं। टंगस्टन लिखना चाहता है W लिख लो बच्चा, टंगस्टन लिखना चाहे W। सिल्वर, सिल्वर को उधर चांदी कहते हैं, कापर कापर होता है, एल्युमिनियम होता है, टंगस्टन को टंगस्टन ही बोलते हैं बच्चा। टंगस्टन का कितना होता है? 5.6 × 10⁻⁸। रेसिस्टिविटी होती है 5.6 × 10⁻⁸। तो इसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, होती नहीं होती है इससे, सिल्वर से। तो इसलिए जल्दी से मेल्ट नहीं होता है कौन? टंगस्टन, ठीक है ना। और आयरन का कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? आयरन का Fe का, आयरन है ना Fe, क्या है? आयरन लिखना चाहो लिख लो ब्रैकेट में। आयरन, आयरन की रेसिस्टिविटी कितनी होती है? 10 × 10⁻⁸, 10 × 10⁻⁸, ठीक है ना। इसके बाद में प्लेटिनम की होती है 11 × 10⁻⁸, प्लेटिनम Pt, प्लेटिनम लिख लेना आप बच्चा, आप लोग प्लेटिनम Pt, प्लेटिनम प्लेटिनम कितनी होती है? 11 × 10⁻⁸। इसके बाद में मरकरी, मरकरी क्या बोलते हैं? Hg, मरकरी क्या बोलते हैं? Hg, ठीक है ना। हाँ चले दीजिए, आइए। मरकरी ये क्या है? आप बता दो। चलो बच्चा 98 × 10⁻⁸। मरकरी क्या है? 98 × 10⁻⁸। ये सब क्या है? कंडक्टर, क्या है ये? कंडक्टर। कुछ एलॉय भी होते हैं, क्या होते हैं? एलॉय, एलॉय किसको बोलते हैं? जो मिक्सअप किए जाते हैं, मिश्रण किए जाते हैं। और मिक्सअप किनका किया जाता है? एक होता है सेमीकंडक्टर, एक होता है कंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या? जिसमें करंट स्लो पास होता है, वो क्या कहलाता है? सेमीकंडक्टर। और जिसमें करंट फास्ट पास होता है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर पास करते हैं, कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्टर चालक कहलाते हैं, चालक। और एक होता है अर्धचालक, क्या होता है? सेमीकंडक्टर अर्धचालक। अब जो सेमीकंडक्टर होता है, यानी कि जो अर्धचालक होता है, उसमें करंट पास नहीं होता है, तो उसमें क्या कर देते हैं? मिला देते हैं दूसरा एलिमेंट। कौन सा? कंडक्टर वाला, ठीक है ना। तो क्या कहलाता है? एलॉय कहलाता है। क्या कहलाएगा? एलॉय। तो अब एलॉय की बात कर लेते हैं। एलॉय अभी तक क्या था? हमारा कंडक्टर था। अब क्या आएगा? एलॉय आएगा। बंद करो बच्चा। देखिए मैग्नीशियम, बच्चा लिखिएगा मैग्नीन, मैग्नीन, मैग्नीज, MANGANIN, मैग्नीन बोला जाता है, इसको पढ़ा जाता है। इसकी रेसिस्टिविटी 48 × 10⁻⁸, हाँ लिखा है सर। MANGANIN, 48 × 10⁻⁸, 10⁻⁸, ठीक है ना। इसके बाद में कांस्टेंटन सेकेंड, कांस्टेंटन, इसका रेसिस्टिविटी 49 × 10⁻⁸, इसके बाद में नाइक्रोम, नाइक्रोम, इसकी रेसिस्टिविटी होती है 100 × 10⁻⁸, 100 × 10⁻⁸। एलॉय के बाद में थर्ड नंबर आएगा सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होता है? जिसमें रुक रुक कर करंट पास होता है।
ठीक है ना, फास्ट करंट पास नहीं होता, क्या कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर कौन सा है, पता है, फोर्थ ग्रुप के जितने एलिमेंट है वो क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर। जैसे कार्बन, इसकी कंडक्टिविटी कितनी होती है, 3.5 इंटू 10 टू पावर -5, 3.5 इंटू 10 टू पावर -5। सेकेंड नंबर पे आप लोगों ने पढ़ा है जर्मेनियम, क्या, जर्मेनियम Ge, इसकी कंडक्टिविटी कितनी होती है, रेजिस्टिविटी 0.46, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इसके बाद में सिलिकॉन की कितनी होती है, सिलिकॉन नंबर 3 Si, सिलिकॉन की रेजिस्टिविटी 2300 होती है, कितनी होती है, 2300। इसके बाद में कंडक्टर लेंगे, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी, सॉरी इंसुलेटर की बहुत ज़्यादा होगी, इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी, प्योर वाटर कितनी होगी, 2.5, प्योर वाटर बच्चा, प्योर वाटर कितनी होगी, 2.5 × 5, 2.5 इंटू 10 टू पावर 5। इसके बाद में ग्लास का कितना होगा, 10 टू पावर 10 से 10 टू पावर 14 के बीच में, 10 टू पावर 10 से 10 टू पावर 14 के बीच में, बहुत ज़्यादा होता है बच्चा। तो आज के लिए बस बच्चा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।